ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपका? एक नई जिंदगी में एक बार फिर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप शायद सोच रहे होंगे कि रेबेका, ये कैसा सवाल पूछ लिया आपने इस पैंडेमिक के समय में? हम कैसे हो सकते हैं? वायरस का डर है, इन्फेक्शन का डर है, बीमारी मौत का डर है। मैं हूं। हम बाहर नहीं जा सकते, काम काज नहीं कर सकते, पैसों की कमी हो रही है। मैं हूं। बच्चों का ध्यान हम कैसे रखेंगे? और क्रेडिट कार्ड बिल्स कैसे भरेंगे? हम इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे? और हॉस्पिटल के बिल्स हम कैसे चुकाएंगे? कौन है जो हमारी मदद करेगा इस समय? मैं हूं। आप बार बार मैं हूं क्यों बोल रहे हैं? अरे मरकुस 6:50 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? ओह, अब मेरी तरफ मत देखिए, प्रभु की तरफ देखिए। भाई कहते धारस बांधो, हिम्मत बांधो। मैं हूं तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो। हर परेशानी, हर तूफान में वो हमारे संग है, वो हमारे साथ है, हमारा प्रभु। जी बिल्कुल सही कहा आपने। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये शब्द कहे थे और आज यही शब्द वो आपसे और हमसे भी कह रहे हैं। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आइए दोस्तों, इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में कि कैसे हम परमेश्वर की मदद, उनकी शांति को अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आज हम मिलेंगे पांडुरंगेश्वर राव से, जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे थे। आइए देखिए इनके जीवन की सच्ची कहानी। पांडुरंगेश्वर राव अपने पैतृक गांव से हैदराबाद चले गए और एक रियल एस्टेट व्यवसाय शुरू किया। लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होने लगा। मेरे पास जो भी पैसा था उसके साथ मैंने होम लोन और क्रेडिट कार्ड पर भी लोन लिया। उस सारे पैसे से मैंने लगभग 1 करोड़ की संपत्ति खरीदी। अचानक रियल एस्टेट कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ, इसलिए ये सभी संपत्तियां फंस गईं और हम किसी भी प्रॉपर्टी को बेच या खरीद नहीं सकते थे। जल्द ही पांडुरंगेश्वर के लिए अपने लेनदारों के दबाव को संभाल पाना मुश्किल हो गया। जब मैं क्रेडिट कार्ड की किस्तों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं था, तब बैंक के लोग घर आते थे। वो सुबह 6 बजे ही मेरे घर पर आ जाया करते थे। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता था। वो मेरे घर में घुस आते थे और मुझे धमकाते और मुझ पर चिल्लाते थे। मैं फोन कॉल से बचता था। मैंने हर तरह से भागने की कोशिश की। मैं समझा नहीं सकता कि मैंने कितना संघर्ष किया। मैं मानसिक रूप से बहुत पीड़ित था और यहाँ तक कि मैंने आत्महत्या करने के बारे में भी कई बार सोचा, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। एक दिन जब वो चैनल चेंज कर रहे थे, तब पांडुरंगेश्वर ने कार्यक्रम देखा जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। ऑफिस से आने के बाद मुझे टीवी देखने की आदत थी। जब मैं एक के बाद एक चैनल बदल रहा था और टीवी देख रहा था, तो उस वक्त पर मैंने एक मसीही कार्यक्रम देखा। जब मैं उस कार्यक्रम को देख रहा था, तो उस कार्यक्रम के अंदर पादरी कह रहे थे कि स्वर्ग जाने का जो एकमात्र मार्ग है वो यीशु के द्वारा ही है। मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने फैसला किया कि मैं उनके बताए रास्ते पर चलूंगा। यीशु और उनके दावों के बारे में और अधिक जानने के लिए पांडुरंगेश्वर ने चर्च जाने का फैसला किया। मैं चर्च गया। मैं एक कोने की सीट पर आखिरी रो में बैठ गया। जब मैं वहां बैठा और मैं संदेश सुन रहा था, तो मुझे लगा कि प्रचारक मुझसे बात कर रहा है। वो बोले, प्रत्येक व्यक्ति पापी है, पाप के साथ उसका जन्म हुआ है। हर एक आदमी का पाप में जन्म हुआ है और वो पाप में मरेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उस पाप की कीमत चुकाई है, तो वो और कोई नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह थे, जिन्होंने बलिदान देकर इस सब की कीमत चुकाई। चर्च में सुनाई गई बातों से सहमत होकर पांडुरंगेश्वर ने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक पापी हूँ और केवल यीशु ही मुझे बचा सकता है। आज जो है वो उद्धार का दिन है। आप नहीं जानते कि कल क्या होगा। यदि आप अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करते हैं
उसके बाद यदि आप मर भी जाते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। उसी दिन मैंने ईश्वर की उपस्थिति में अपने पापों को स्वीकार किया और उसे अपने दिल में आमंत्रित किया। 12 महीनों के अंत में परमेश्वर ने पांडु गंगेश्वर की आर्थिक अवस्था में कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वो खुद चौंक गए। जब मैं आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था तो मेरी कंपनी ने मुझे इंक्रीमेंट दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे डिप्टी मैनेजर के रूप में एक और प्रमोशन दिया और मैं अच्छी तरह से सेटल हो गया। मेरी पत्नी ने भी अब अच्छे कॉर्पोरेट स्कूलों में काम करना शुरू किया और अच्छी कमाई की। मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा था वो पूरी तरह से ईश्वर की कृपा है। सच कहूँ तो आज हम इस स्थिति में हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज ईश्वर ने हमें इस घर को खरीदने में हमारी मदद की है और हमारा पूरा साथ दिया है। आज पांडु गंगेश्वर राव और उनका परिवार ईश्वर के आभारी हैं कि उन्होंने उनकी आशा नहीं खोने दी और उनके जीवन को शांति और आनंद से भर दिया। एक बार मैंने आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष किया। मैंने एक के बाद एक प्रॉपर्टी खो दी। मेरे विशाल ऋणों के कारण ब्याज का भुगतान करने में सक्षम नहीं होने के कारण मैंने अपनी जमीनें एक के बाद एक बेच दी। मुझे अपने घर को भी बेचना पड़ा, लेकिन परमेश्वर हमें इस सब से बाहर निकाल लाया। उसने हमें आर्थिक रूप से स्थिर होने में मदद की है। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ जो उसने हमारे जीवन में किया। पांडुरंगेश्वर के जीवन से हमने देखा कि आज के समय में लोग इन्फेक्शन की वजह से अपने आप को आइसोलेट करते हैं, लेकिन ये अपनी आर्थिक तंगी की वजह से इनका हौसला टूट गया था। इतने निराश हो गए थे कि ये अपने आप को लोगों से आइसोलेट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर में मदद पाई। दोस्तों बिल्कुल सही रेबेका, बड़ा अच्छी इनकी जिंदगी की स्टोरी है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को प्रेरणा मिली होगी, बड़ा इंकरेजमेंट मिला होगा आपको। मुझे भी इंकरेजमेंट मिला। बाइबल में ऐसी बेवा है, ऐसी विधवा थी जिसके हस्बैंड मर गए और बहुत सारा कर्जा था उनके। दर्शकों, क्या आप भी इस परिस्थिति में हैं कि बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारा लोन चुकाना है और लोग आपके पीछे पड़े हुए? इस औरत के भी पीछे पड़े हुए थे। तो इन्होंने क्या करा, एलीशा प्रभु का बहुत बड़ा सेवक था, नबी था, उसके पास गई और गिड़गिड़ाई, ओ अरे प्रभु के सेवक, ओ प्रभु के नबी, मेरे पति मर गया, वो आपकी सेवा करता था, खुदा की सेवा करता था, आइए मेरे पास, मेरी मदद कीजिए, मेरे पीछे सारे कर्जदार पड़े हुए हैं। तो एलीशा है उसके पास और बेवा से पूछा, उसका घर देखा, बहुत गरीब लेडी थी, कुछ खास था नहीं उसके पास। उसने कहा क्या है तेरे पास? उसने सोचा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या पूछ रहे हैं? उसने कहा क्या है तेरे हाथ में, क्या है तेरे पास? उसने कहा थोड़ा कुप्पी में तेल है बस मेरे पास, बस यही है, बस खा के हम बस एक दो रोटी बन के खत्म हो, तो बस यही है बस मेरे, और कुछ नहीं है मेरे पास। तो ले आओ, वो भी ले आओ। हाँ दोस्तों, क्या है आपके पास? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है क्या है आपके पास? ठीक है, लॉस है, लोन है, ये है, फलाफल, बहुत तकलीफ है, परेशानी है, ठीक है। इस परेशानी में भी वो बेवा लेकर आई और एलीशा के हाथ में दिया। एलीशा ने उसको आशीषित किया। उसने कहा जा, जितने भी बर्तन लिया, और नहीं है तेरे पास तो क्या कर, हाँ पड़ोसियों से बोरो करके लेके आओ। क्यों? और इसमें से तेल डालना शुरू कर। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दर्शकों, एक बहुत बड़ा काम हुआ वहां पे। वो तेल खत्म ही नहीं हुआ, वो छोटे से कुप्पी से तेल निकलता रहा जब तक सारे बर्तन ना भर गए हो। और उस तेल को बेचकर उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया और उसकी जिंदगी संवर गई। और परमेश्वर ने उसको उस लॉस में से, उस तकलीफ में से, उस तूफान में से परमेश्वर उसको पार निकाल के आया। दोस्तों, जो कुछ आपके पास है उसको सरेंडर करो। कुछ भी हो परमेश्वर के हाथ में दे दो, वो आपके हर एक जरूरत को पूरा करेगा और इस फाइनेंशियल लॉस से भी आपको निकालेगा। ये उसका वादा है। कैसा वादा है? कौन सा वादा है? आइए देखते हैं फिलिपियों 4:19 में क्या लिखा है हमारे। फिलिपियों 4:19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। ओ कितनी अच्छी वर्ष है ये रेबेका। देखो, हर एक घटी, कोई भी घटी क्यों ना हो आपके पास,
कोई भी लॉस क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी आर्थिक तंगी क्यों ना हो, कोई भी शारीरिक परेशानी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो अपने स्वर्गीय भंडार से अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी वो हर जरूरत को पूरी करेगा, हर घटी को हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरी करेगा। ले आइए उसके, सरेंडर कर लो अपने आप, प्लीज आज ही सरेंडर करो और देखिए कैसे वो अपने सारे बर्तनों को, आपके सारे लाइफ की चीजों को, आपकी सारी चीजों को वो भर देगा। जैसे उस बेवा के घर में आशीष आई, आपके घर में भी आशीष जरूर आएगी। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और अपनी आर्थिक तंगी में प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, तो हमारी CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर हमें जरूर कॉल करें। हम आपके साथ मिलकर आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और आप हमारी वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें जिसका एड्रेस है www.cbnindia.org, जहां आप ऐसी सिचुएशंस के लिए बहुत इंकरेजमेंट पाएंगे दोस्तों। और अब इस समय कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद भी हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं, सो प्लीज स्टे विद अस। क्या आपके साथ जो भी हुआ है उसकी वजह से आप खालीपन, बेचैनी, अशांति महसूस करते हैं? क्या आप इस तकलीफ के दौर पे शांति की तलाश में हैं? हमारी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी बदल क्यों ना जाए, पर उसका कभी ना बदलने वाला शांति हमारे साथ है। जी हाँ, यीशु मसीह के पास वो शांति है और वो ये शांति हमें देना चाहते हैं। और इस शांति को पाने में हम आपकी मदद करना चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, जुलाई के महीने में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं शांति के लिए, फॉर पीस इन द मिड्स ऑफ chaotic सिचुएशन। तो एक नई जिंदगी प्रोग्राम सुबह के 6:30 बजे जरूर देखें, क्योंकि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं फॉर पीस इन द टाइम ऑफ इलनेस एंड सिकनेस, फॉर पीस इन द टाइम ऑफ लॉस, फॉर पीस इन द टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीस इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें हमारे प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। वी आर हियर फॉर यू। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दर्शकों। देखा आपने विवेका कैसा बड़ा काम परमेश्वर ने करा उस बेवा की और उस विधवा की फैमिली में, और कैसे सारे कर्जे उसके चुक गए और खत्म हो गए। अरे हमारी अगली कहानी भी ऐसी है ना महेंद्र जी की? जी बिल्कुल, हमारी अगली कहानी में हम मिलने जा रहे हैं महेंद्र प्रकाश गोगिया से। दोस्तों अब हम प्रार्थना में जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको महेंद्र जी की कहानी दिखाएंगे ताकि आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकें, क्योंकि महेंद्र जी की जीवन की कहानी आपको बहुत इंकरेज करेगी। ये भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। एक समय था जब इनके पास बहुत कुछ था, लेकिन ऐसा भी समय आया जब इनके पास इनकी पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं थे। ऐसे समय से इन्होंने कैसे मुकाबला किया, इसमें से कैसे वो बाहर निकले, आइए इनसे मिलकर जानें। महेंद्र प्रकाश गोगिया का जन्म बहरीन में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंडिया आए। मैं गल्फ टेक्निकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। सन 1979 में मैं इंडिया में आया। महेंद्र गुजरात में गारमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इस बीच वहाँ भूकंप से भयंकर तबाही हुई। हमारे पास 3 फैक्ट्रियाँ थी, तो एक फैक्ट्री तो टोटल गिर गई। हर मिनट में 1-2 आफ्टर शॉक आते हैं। आपको पता नहीं ये आफ्टर शॉक कितने समय चलेगा। 15 से 20 दिन हम रोड पे थे। तो जो हमारा सेठ ने बोला कि यहाँ पे हम जान से नहीं खेल सकते, तो अपन को यहाँ से मूव आउट करना पड़ेगा। 2001 से मैंने बेंगलोर हम लोग शिफ्ट हो गए। तब जब मैंने फैक्ट्रियाँ बेंगलोर में चालू करी तो 27 हमारे पास स्टाफ थे, उनको सबको रिलोकेट किया, सबको सपोर्ट किया। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो छोटा सा काम करता है, वो खुद को बहुत बड़ा समझता है। बहुत घमंड था। महेंद्र का ये गुरूर जल्द ही टूट गया। अच्छा चल रहा था सब चीज, अचानक ऐसा पलटाव आया
के टोटल लॉसेस होना चालू हो गए। फैक्ट्री बंद करना पड़ा। हालत ऐसी हो गई थी कि पॉकेट में 10 रुपया नहीं रहता था, क्योंकि अपने शहर में कोई किसी न किसी को सपोर्ट कर लेता है, लेकिन अनजान शहर में कोई किसका सपोर्ट नहीं करता। महेंद्र के एक दोस्त ने उन्हें बाइबल पढ़ने और विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने की सलाह दी। बैठा उनके सामने, नील डाउन करके प्रे किया। तो उसके बाद फिर वापस में गांधीधाम आ गया। कुछ टाइम रहा यहाँ पे, वापस फैक्ट्री जो सेट थी उसका देख रहा था। फिर महेंद्र को राहें मिलने लगी। वापस जब मैं बेंगलोर गया, मैं एप्लीकेशन लिख के गया कि ऑफिस में नया सरप्राइज, जो उनका एमडी जो पहले कंपनी में था वही एमडी ये कंपनी में। तो उस बंदे ने बोला, गोगिया क्या करना है तेरे को? तो मैंने बोला मैं जॉब के लिए आया हूँ। जॉब? तेरी फैक्ट्री जो चला रहा था उसका क्या हुआ? मैंने बोला बैड फेस आया, सब चीज़ वाइंड अप हो गई है, आई एम ऑन द रोड, इतना मैं बोल सकता हूँ। उसने बोला व्हाई यू आर ऑन द रोड? माय फैक्ट्री इज देयर, मेरी फैक्ट्री है, देखो कितना चाहिए, पगार क्या मांग रहा है? तब पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे बोला तू पगार नहीं मांग, उनको बोल जो तुम्हारा नॉर्म्स है वही मुझे चलेगा। परमेश्वर को अपनाने के 3 महीने के अंदर बेंगलोर जैसे शहर में वापस मैनेजर की पोस्ट विद 200% इंक्रीमेंट। ये महेंद्र का परमेश्वर पर विश्वास ही था जिससे वो नुकसान से निकलने में सफल हो पाए। बाइबल में लिखा हुआ है, आस्क मी बिलीविंग एंड देन यू शैल हैव इट। उसमें विश्वास रख के मुझसे मांगोगे तो मिलेगा। अब बस मांगने के लिए मांगोगे तो नॉट हैपनिंग, वो नहीं होगा। विश्वास 100% होना चाहिए कि ये होगा, और आप उसमें जाके 200%, 100% भी नहीं, 200% डालोगे, 100% सक्सेस होगा। वाकई इस कहानी से हमें पता चला है कि विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कैसे निकल आए वो अपनी तंगी और परेशानी से जब कुछ नहीं था, और फिर भी प्रभु ने उनको आशीषित किया और उनको सब कुछ दिया परमेश्वर ने। जी बिल्कुल, हमारी यही आशा है दोस्तों कि इस कहानी से आपका विश्वास बढ़ा है। और अब जब हम प्रार्थना के समय में जाएंगे, आप भी विश्वास के साथ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें आप सब के लिए, उन सब लोगों के लिए, हमारे सब दर्शकों के लिए जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई के लिए जिनको इतनी तकलीफ थी, इतनी परेशानी थी, आपने उसमें से उनको उभारा, निकाला। और जैसे प्रभु जी उस विधवा की मदद करी प्रभु, आपने अपने नबी को भेजकर, और कैसे उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए। प्रभु जी आज हमारा जो प्रोग्राम कोई देख रहा है प्रभु, शायद उसके पास भी बहुत कर्जे हों, उसके पास भी आर्थिक तंगी हो, पैसों की कमी हो, या बड़े बड़े कर्जे हो जो चुकाने हैं प्रभु। हम नहीं जानते, पर आप जानते हो प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञानी हैं प्रभु जी। आप उनसे आज बातचीत कर रहे हैं, हम जानते हैं प्रभु आप उनकी मदद करें, उन पर दया करें, उनको संभालें। वो प्रभु हार ना माने, वो याद रखें कि आप हैं वहां, यू आर देयर, आप उनके संग हैं, और आप इस मुसीबत से उनको निकालेंगे प्रभु जी। हर एक को आशीष दीजिए, हर एक को संभालें इस महामारी के समय, इस मुश्किल के दौर में प्रभु जी। आप अपने स्वर्गीय भंडार से अपनी सप्लाई बंद ना करें, परंतु हर एक को अपने स्वर्गीय आशीषों से माला माल करें। ये हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और हर मुसीबत, हर फाइनेंशियल तंगी से आपको उभारे और निकाले, आमीन। दोस्तों अब समय है कि हम एक ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज कोई शक में हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे। सो प्लीज स्टे विद अस।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम जान रहे हैं कि हमारी आर्थिक तंगी में परमेश्वर हमारे साथ है, और अब समय है कि हम आगे बढ़े और आपके जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब दें। बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं, जिनमें से कुछ सवालों के जवाब हम देंगे। और आज का पहला सवाल है पीटर का, जो पूछ रहे हैं, जीवन में अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करना क्या पाप है, और अगर ये प्यार एक तरफा हो तो क्या करना चाहिए? पीटर जी, हमें तो बड़ी खुशी हुई कि आप अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करते हैं, और प्यार करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अपनी पत्नी को अपने जैसे प्यार करो, जैसे आप प्यार करते हो अपने आप से। कोई बात नहीं, लव विन्स ओवर ऑल। आप प्यार करो तो बाइबल कहती है आप जो चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे साथ करे, पहले उसके साथ करो। समय लगेगा, प्रार्थना करें, आपकी वाइफ भी आपको जरूर प्यार करे, और प्यार करते रहिए जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम हमेशा करते रहता है। जी बिल्कुल। और एक और सवाल आज हमसे पूछ रहे हैं राबिया। इनका सवाल है कि प्रार्थना का क्या मतलब है? मतलब व्हाट इज प्रेयर? यस। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, और बड़ा इजी है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने डैडी के पास आता है और उससे क्वेश्चंस पूछता है, बातचीत करता है, और जैसे हम फोन पे अपने किसी दोस्त या भाई बहन या अंकल आंटी मम्मी डैडी से बात करते हैं, तो क्या आपको प्रॉब्लम होती है? नहीं ना। वैसे हम परमेश्वर से बात करते हैं, लाइक फ्रेंड टू फ्रेंड, उसको इज्जत देते हुए। वही प्रेयर है। और उधर से कैसे जवाब मिलता है हमें? प्रभु के वचन से। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, और हम प्रार्थना में परमेश्वर से बात करते हैं। प्रार्थना करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ लगे रहिए उसमें। जी बिल्कुल। आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है, और अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन जो हमसे बातचीत करता है, जैसे कि हमने जाना, आज ये वचन हमें क्या बता रहा है। कितना अच्छा वचन है जो हमें इंकरेज कर रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो अपनी शांति हमें देता है जब हम इस जीवन में हम मुश्किलों से गुजरते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस छोटे बड़े रोजाना हम फेस करते हैं, इस पैंडेमिक की वजह से भी हम फेस कर रहे हैं। ऐसे में परमेश्वर हमारे साथ है, वो अपनी शांति हमें देता है। बहुत खूबसूरत रेबेका, बहुत। देखिए दर्शकों, कोई आपको इतना सहारा नहीं देगा, इतनी तसल्ली नहीं देगा, इतनी शांति और कहीं नहीं मिलेगी जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। वो जो वचन है वो आपको धारस देगा, ताकत देगा, करेज देगा इन मुश्किलों का सामना करने के लिए। जी बिल्कुल। इनफैक्ट जब हम पांडुरंगेश्वर की कहानी देख रहे थे और जब हमने महिंद्रा जी की भी कहानी देखी, तो मुझे अपने जीवन के बारे में मैं सोच रही थी। इस पैंडेमिक की वजह से हमें भी बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो गए हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं थे, लेकिन हमने परमेश्वर की मौजूदगी को, उपस्थिति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। कई बार अपनी जब आर्थिक चैलेंजेस को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन है जो हमारी इन जरूरतों को पूरा कर रहा है। हम हैरान होते हैं, और हमें पता है कि परमेश्वर ही है जो अपने नाम में हमारी सब जरूरतों को पूरा कर रहा है, और हम उसका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हाँ, वो कभी फेल नहीं करता परमेश्वर में। बाकी सब लोग फेल कर देंगे आपको, या बेस्ट से बेस्ट दोस्त भी आपको छोड़ सकता है, या कोई भी आपको छोड़ देगा, पर परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और आपके सब जरूरतों को पूरा करे, जैसे हमारे जरूरतों को पूरा कर रहा है। हमें भी समझ नहीं है, हमें ये पता कि वो सप्लाई वो ही कर रहा है। जी बिल्कुल। अल्फ्रेड और मैं ये कह सकते हैं कि गॉड हैज गिवन अस मोर देन अ थिंकिंग एंड आस्किंग, ही हैज ब्लेस्ड अस। और हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी दर्शकों, आप सब हर एक के जीवन में आप इस आशीष को एक्सपीरियंस करेंगे। और अब इस समय कि हम आपसे इजाजत लें, और जाते जाते ये गीत हम आपके लेकर आए हैं, हाँ प्रभु। इस गीत के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हम आपको अलविदा कहेंगे इस प्रॉमिस के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।
Jesus says yes, you say yeah. When Jesus says you are a blessing, come on say yeah. When Jesus says I give you my peace, receive yeah. When Jesus says you prosper, receive yeah. When Jesus says you are victorious,